सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ बिहार पुलिस की हिंदी, यानी आज एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी की आपके सामने आ चुकी है, तो एक बार सारे मित्र इसको लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे अंत में कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है मेरे मित्र, देखते हैं और इसका उत्तर बताने के सारे मित्र कोशिश भी करते रहेंगे। तो बेहतर क्लास है, अंतिम जो दिन चल रहे हैं इन दोनों में रोजाना आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप एक अच्छा खासा स्कोर इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत का जो व्याकरण है उसका पिता किसे कहा जाता है? पतंजलि, पाणिन्य, कालिदास, तुलसीदास। अब मेरे भाई चार ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर होता है। यहाँ से जो मित्र इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो अपना अपना उत्तर देंगे, वो कहेंगे सर हमारा तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, पाणिन्य। आगे बढ़ो अगर अगले क्वेश्चन पर, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है ये हमसे पूछा है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, शोरसेनी, अपभ्रंश या फिर मगधी। अपभ्रंश होगी या मगधी, आपको बताना है क्या होगा यहाँ से। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे और सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो भाषा का शुद्ध रूप होता है उसका ज्ञान किससे से होता है ये आपको बताना है। तो भाषा होती है जो हमारी हिंदी भाषा है उसका शुद्ध जो ज्ञान होता है हमें, क्या लिपि से होगा, लिखित भाषा से होगा, व्याकरण से होगा या इनमें से कोई नहीं। अब आपको अपना उत्तर देना है। तो बताएं सारे स्टूडेंट यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देंगे सभी जल्दी से। तो आप कहोगे व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, तुलसीदास की जो रचना है कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की एक रचना है उसका नाम है कवितावली। तो कवितावली कौन सी भाषा में लिखी गई है ये आपको बताना है। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा। अब आप सारे स्टूडेंट यहाँ से बताएंगे अपना उत्तर क्या है। जो भी मित्र ऑप्शन डी की ओर जा रहा है ब्रज भाषा, वो बिल्कुल सही रहेगा। एक और क्वेश्चन ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? ये आपको बताना है। अल्प प्राण आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ से क, ख, ज, फ बताओ मेरे भाई, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? अल्प प्राण हमसे अगर पूछा है तो आप कौन सा बताओगे? तो जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ से ए यानी क दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुव्रीहि समास में है, समास की जो प्रधानता है क्या है इसमें बताना है आपको। इसमें है पूर्व पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होता है। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा वो आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे यहाँ से कि सर हमारा जो उत्तर होगा वो तृतीय पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक और देखो इसका उत्तर, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हृदय के अंदर ममता यानी माँ का जो गुण ना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। अब आप क्या कहोगे यहाँ से जल्दी से बताओ। निर्मम, निर्दय, ये ऑप्शन नंबर डी है, एक ही है, ठीक है। आगे बताओ, निष्ठुर, निस्वार्थ। तो ममता ना हो तो उसका निस्वार्थ क्या होगा? उसका तो हो ही नहीं सकता। निर्मम यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य, क्रिया, संज्ञा, शब्द। तो वर्णों का जो सार्थक समूह इसने हमसे पूछा है, तो समूह के बारे में आपको बताना है क्या कहलाएगा। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी ये हमारा शब्द कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ो, मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक? मोहन किससे लिखता है कि भाई मोहन कलम से लिखता है, इसमें आपसे कारक पूछा है तो कौन सा है? अपादान,
तत्पुरुष, करण, अधिकृत। बताएंगे सारे स्टूडेंट, यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी अगर हम आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है, करण। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने का प्रत्यय है। गुरु का जो होता है उसमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रत्यय कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इनी, आनी, आइन, ता। आखिर गुरु को जो स्त्रीलिंग बनाना है, गुरु तो पुरुष होता है, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको शब्द पूछा है आइन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। एक और क्वेश्चन का उत्तर दो। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये आपको बताना है कि सरस्वती जो सम्मान पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो आप क्या कहोगे, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा, कहीं आवाज़ कट के आ रही होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। आप कह सकते हो खेल कूद, सामाजिक कार्य, साहित्य, विज्ञान, औद्योगिकी। क्या उत्तर है मेरे भाई। तो जो उत्तर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है यहाँ से साहित्य, वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन देखकर, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है। कोई हथियार है आपके पास, उसको आप फेंक कर चलाते हो, उसे क्या कहते हैं। शास्त्र या शस्त्र होगा, यहाँ पर शास्त्र नहीं होगा, ध्यान रखना, सही रहेगा, ठीक है। बल्ला, बल्लानी यहाँ पर बाला होगा। अस्त्र क्या होगा, या गुलेल। तो इसने कहा है फेंक कर चलाने वाले के लिए हमको क्या कहेंगे, तो उसे हम अस्त्र कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निशाचर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। निशाचर, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। नपचर, चंद्रमा, रजनीचर, निहनकार। निहनकार ये तो हो नहीं सकता है आपका, तो आपको मैं ये दूंगा HW, इसका उत्तर मेरे को कमेंट कर दीजिए। वो चंद्रमा भी आपका कभी नहीं होगा। जल्दी से बताएंगे सारे मित्र इसका उत्तर। कंचन का पर्यायवाची शब्द चांदी, हीरा, तांबा, कनक। अब यहाँ से सारे मित्र अपना उत्तर क्या दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट अपना यहाँ से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से जा रहा है डी की ओर, कनक, वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शशिधर का सही अर्थ क्या होता है। शशिधर होता है, उसका सही अर्थ क्या होता है। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, कृष्णा। शशिधर होता है मेरे भाई। शशिधर का जो सही अर्थ क्या होता है, ये आपको बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से शशिधर का उत्तर क्या है, तो आप सभी कहोगे सर शशिधर यानी महादेव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अंतकरण में कौन सी संधि है। अंतकरण होता है, उसमें संधि कौन सी है, ये आपको बताना है। देखो अंतकरण है, उसमें आपको संधि पूछी गई है, तो आप क्या कहोगे। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो अंतकरण में होती है विसर्ग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यह आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जैसे कि वीर, पुरुष, गुरु, शत्रुता। यानी भाववाचक संज्ञा हमसे पूछी है, किसका भाव कैसा होता है, भाव के बारे में हमसे पूछा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी सर शत्रुता होगा। आगे बढ़ो। निम्न में से भाववाचक संज्ञा को चुने, जैसे कि ऑक्सीजन, पर्वत, क्रोध, पटना। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है, क्रोध। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। गुरु का भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सा हो सकता है। गुरु की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो निम्न में से कौन सी होती है, जैसे गुरुजी, गुरुत्व, गुरुओं, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु के बारे में आपसे पूछा है, तो आप सभी क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट, आप कहोगे सर
गुरुत्व, गुरुत्व यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक में जैसे कि सोना, धुआं, पानी, उपयुक्त सभी। द्रव आपसे पूछा है तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। ये क्या, इसको HW दे दूँ? इसका उत्तर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता ही सकते हो। आगे बढ़ो, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जिसका किसी का दूसरे का सहारा ना लेना पड़े उसे हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र रूप का मतलब होता है किसी का सहारा ना लेना। व्यंजन, संयुक्त अक्षर, स्वर, स्वतंत्र ध्वनि। अब क्या होगा आपका उत्तर? यहाँ से सारे स्टूडेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता दूं, जो ऑप्शन पे सी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, स्वर। स्वर आपका एकदम सही रहेगा। देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। यहाँ से आपको मैं बता दूं, आपके विलोम स्टार्ट होंगे। विलोम शब्द, ठीक है, आपको विलोम शब्द बताने हैं मेरे भाई स्टूडेंट। तो अब ये से कह रहा है दिवस। दिवस का क्या होगा? विभावरी, अरविंद, प्राणीन या विचक्षण। तो आप क्या कहोगे? तो आप यहाँ से जो उत्तर होगा वो होगा विभावरी। विभावरी यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही रहेगा। आगे बढ़ो, निर्मल। निर्मल का क्या होता है? पवित्र, शुद्ध, मलिन, मृद। तो क्या होगा? तो आप सभी कहोगे निर्मल का आपसे पूछा है तो निर्मल का आप सभी कहोगे यहाँ से होता है मलिन। मलिन यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, उद्यम। उद्यम का क्या होगा? जैसे कह सकते हो आप प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। तो आप क्या कहोगे? उद्यम का क्या होता है? जल्दी बताएंगे। तो इसे आप कह सकते हो, उद्यम का मतलब ये कह सकते हो आप, अर्थ होता है जैसे मेहनत, परिश्रम। उद्यम का अर्थ क्या होता है? मेहनत, परिश्रम। उसी प्रकार होगा इसका विलोम होगा आलस्य। आलस्य यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो आज के लास्ट क्वेश्चन पर। महान। महान का क्या होगा? मरण, चेतन, शूद्र, मूढ़। आप क्या कहोगे? महान शब्द आपसे पूछा है तो आप सभी कहोगे यहाँ से शूद्र, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं कल और बेहतर क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।